टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। समस्त देशवासियों को, जम्मू कश्मीर की जनता को लोहड़ी के इस पावन अवसर की हार्दिक शुभकामनाएं। उसी के साथ बताना चाहेंगे दर्शकों, जिस तरह से एक बात आप जानते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन यानी कि अगर कोई महिला गर्भवती होती है तो गर्भ में बेटा या बेटी, इस चीज़ की जांच करवाना ये एक दंडनीय अपराध है और इस पर जुर्माना भी होता। उनकी जो रजिस्ट्रेशन है, जिस भी क्लिनिक में इस तरह का कृतज्ञ किया जाएगा वहां पर उन्हें रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो सकती है। एक बड़ा ही शर्मनाक वाकया जो हमारे सामने आ रहा है, बताना चाहेंगे। एक यानी कि माइनर बच्ची जिसकी लगभग उम्र 15 साल है, उसे उसका अबॉर्शन किया गया और नर्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पूरी जानकारी क्या है वो अपने संवाददाता सिद्धार्थ शर्मा से जानने का प्रयास करेंगे। आखिर पूरी क्या कार्रवाई है और क्या पूरी जानकारी वो आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल ये जरूर कहेंगे कि सेक्स डिटर्मिनेशन एक अपराध है, घिनौना अपराध है और कई बार आपने देखा होगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो अपने क्लिनिक में इस तरह की जांच करते, सेक्स डिटर्मिनेशन यानी महिला के गर्भ में बच्चा है या बच्ची है उसकी अगर जांच करवाते तो ये एक अपराध के माध्यम से उस यानी कि उन्हें सजा तो है, साथ ही साथ जुर्माना भी है, उनकी रजिस्ट्रेशन भी रद्द की जाएगी। उसके बावजूद भी इस तरह का कर्तव्य हो रहा था। यानी एक नर्स जो यानी कि मेडिकल विभाग से ताल्लुक रखती है और उसने एक अड्डा बना रखा था जहां पर वो इस तरह के कर्तव्यों को यानी कि अंजाम देती थी, यानी कि गर्भवतियों का गर्भपात करवाती थी। पूरी खबर क्या, आखिर क्या ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से उस माइनर बच्ची जो कि गर्भवती थी और उसका यानी कि गर्भ में उसे गर्भपात किया गया उस महिला द्वारा, उस नर्स द्वारा। पूरी जानकारी हम लेंगे। सिद्धार्थ, हेलो जी मैम। जी सिद्धार्थ, एक जानकारी सामने निकल कर आएगी कि बड़ी शर्मनाक जो घटना सामने आई है कि एक माइनर बच्ची, फिलहाल हम माइनर उस बच्ची का नाम तो नहीं लेंगे, ना ही उसके माता पिता का नाम लेंगे। आखिर क्या जानकारी है, बताइए किस तरह का शर्मनाक वाकया पेश आया। जी मैम, एक बड़ी खबर जो है बिलावर सब डिवीजन से सामने आई है। कल की अगर बात करूं तो कल जिला पुलिस बिलावर ने जो है वो एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और आपको बता दूं एक स्टाफ नर्स को जो है वो गिरफ्तार किया है। ये स्टाफ नर्स जो है अभी कठुआ जिला के बुद्धि गांव में जो है ये कार्यरत थी। और कल की अगर बात करूं तो ये जो है बिलावर के वार्ड नंबर 6 के एक घर में जो है ये गर्भपात कर रही थी। पिछले कई वर्षों से जो है ऐसा सिलसिला जो है वो लगातार चल रहा था। और बात करूं तो जिला पुलिस को इसको पिछले 1-2 हफ्तों से जो है इसकी जानकारी मिल रही थी और स्वास्थ्य विभाग को भी इसकी जानकारी जो है वो मिल रही थी। कल जिला पुलिस ने जब छापेमारी की तो वहां पर पाया कि रंगे हाथ जो है उस स्टाफ नर्स को पकड़ा गया, क्योंकि स्टाफ नर्स जो है वो मौके पर उस एक 15 साल की बच्ची का गर्भपात जो है वो कर रही थी। पर एक सवाल यहाँ से ये भी निकल कर आता कि एक 15 साल की बच्ची किस तरह से गर्भवती हुई, यानी क्या उसके साथ कोई इस तरह से दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई उस बच्ची के साथ। जी मैम, ये अभी तो हम फिलहाल कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ये सारा जो है अभी जांच का विषय है। जिला पुलिस ने कहा है कि जल्दबाजी में कोई बयानबाजी करना जो है गलत भी साबित हो सकता है। इसके अलावा जो है अभी हम जानकारी पूरी ले रहे हैं और हमारी टीम जो है वो इस में जो है जांच में जुट चुकी है। और आपको एक बड़ी बात बता दूं, ये जो है 55 वर्ष की जो ये स्टाफ नर्स है, इस पर जो है कई वर्षों से ऐसे आरोप लगाए जाते थे कि ये इस तरह से कार्य जो है वो करती आ रही है। क्योंकि अगर हम बात करें तो डॉक्टर्स को जो है भगवान का दर्जा दिया गया है और ये जो है हम लोगों की जो है जिंदगी बचाने का जो है वो काम करते हैं। लेकिन इस तरह की शर्मनाक हरकतें कर ये कहीं ना कहीं उन बाकी सारे डॉक्टर्स के नाम पर भी जो है वो धब्बा सामने आ रही हैं। और जिस जी सिद्धार्थ, ये भी ये चीज़ है कि कहीं ना कहीं गर्भपात आज के दौर में अगर बात करें तो अस्पतालों में या नर्सिंग होम में सेक्स डिटर्मिनेशन को लेकर बड़े सारे एक घिनौना अपराध कहा जाता है और अपराधी को ये एक घटना होती है और अपराध माना जाता है अगर कोई गर्भपात करता है या सेक्स डिटर्मिनेशन करता है। उन क्लिनिक की जो रजिस्ट्रेशन रद्द की जाती है, इस पर एक दंडनीय अपराध है। तो इसी तरह से ये महिला क्या लगता है कि कार्यरत थी, अभी काम कर रही थी ये। जी मैम, आपको बता दूं कि ये महिला जो है अभी गांव बुद्धि में जो है ये कार्यरत थी, अभी भी ये नौकरी जो है ये कर रही थी। जी, और एक बड़ी बात है कि जब जिला पुलिस ने पूरा छापेमारी की तो वहां से पाया कि वहां पर रंगे हाथ उस स्टाफ नर्स को पकड़ा। उस समय जो है ये कार्य चल रहा था। कार्य को रोककर जितने भी वहां पर औजार जो है वो भी पुलिस ने बरामद किए हैं और आगे की कार्रवाई जो है वो शुरू कर दिया। आपको बता दूं पेट में पल रहे बच्चे को भी जो है उन्होंने वहां पर मौके पर पाया है।
एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, यानी कि ये बताऊँगी आपको सिद्धार्थ कि जिस तरह से ये पहली बार नहीं, यानी कई बार इस तरह के कृतज्ञ सामने आते हैं, पर सवाल बड़ा ये है कि इतने देर से एक समाचार पत्र में जो हम तक खबर पहुंची, जो हमने देखी खबर कि ये जो महिला थी, जो स्टाफ नर्स हैं, वो काफ़ी वर्षों से ये काम कर रही, घिनौना अपराध कर रही थी। और साथ ही साथ अगर आज की अगर बात करें तो उस समाचार पत्र में ये भी लिखा गया था, आशंका हो रही है कि मे बी उस माइनर बच्ची के साथ भी कुछ जबरदस्ती हुई होगी या उसे अपनी हवस का किसी ने शिकार बनाया होगा। पूरी तरह से अभी जानकारी तो हासिल नहीं, पर सूत्र जो बताते हैं और साथ ही साथ जो समाचार पत्र में जो खबर आई उसके आधार पर हम आपसे ये बात कर रहे हैं। जी सिद्धार्थ। मैं आपको बता दूं, हमने भी जब जिला पुलिस से, जो कि वहां पर मौके पर थाना प्रभारी बिलावर हैं जिन्होंने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया, जब हमने उनसे बात करनी चाहिए तो उन्होंने यही कहा है कि अभी हम बयानबाजी नहीं कर सकते हैं, अभी ये सारा जो है ये एक विषय है पूरी जांच का, और जांच जो है इसमें की जा रही है। परंतु एक बहुत बढ़िया सवालिया निशान जो है वो स्वास्थ्य विभाग पर खड़ा होता है कि जिला पुलिस ने जो है इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है, स्वास्थ्य विभाग अभी भी इसमें विलुप्त नजर आ रहा है, उसने कोई भी बड़ी कार्रवाई जो है इस पर नहीं की है। वहां के स्वास्थ्य विभाग के किसी अधिकारी से बात की या उन्होंने बात करने की आपने उनसे प्रयास किया? जी सिद्धार्थ। मैम आपको बता दें कि जो कि संबंधित विभाग है उनसे हमने जब संपर्क साधा तो हमारा फोन जो है अभी तक जो अधिकारी हैं वो नहीं उठा रहे हैं। जी, यानी इस विभाग के नाक तले इस तरह के कृतज्ञ हो रहे थे, यानी कि इस तरह से घिनौने अपराध हो रहे थे और डिपार्टमेंट को कानों कान खबर नहीं थी। जी सिद्धार्थ। जी मैं आपको बता दूं कि अगर कानों कान खबर होती तो ये सिलसिला जो है बहुत देर पहले ही रुक चुका होता। कई वर्षों से इस तरह से लगातार सिलसिला ये चलता आ रहा था। जब आसपास के मोहल्ले वालों लोगों ने जो है इसका शोर मचाया, तब कान में जो है जूं रहेंगी जिला पुलिस की, और उसके बाद जो है इस तरह की छापेमारी की गई। अगर जिला पुलिस को पहले पता चलता, एजेंसियों को पहले पता चलता, जो भी सुरक्षा के इंतजामिया है, जिला पुलिस है, जिला प्रशासन है, उसको अगर पहले पता चलता तो कहीं ना कहीं बाकी जो बच्चियां हैं, बाकी जो महिलाएं हैं, उनके साथ जो इस तरह से घिनौने काम किए गए हैं, जी बिल्कुल, ना जाने कितने और महिलाओं का गर्भपात किया होगा इस महिला ने, जो स्टाफ नर्स है। मैं आपको बता दूं कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनका गर्भपात जो है इस स्टाफ नर्स ने किया है। और एक बड़ी खबर है कि पिछले कई सारे वर्षों से जो है इस गर्भपात का कार्य जो है बिलावर के वार्ड नंबर 6 में जो है वो चल रहा था। बिल्कुल, और विभाग सोया हुआ था। अब आज पुलिस हरकत में आई है कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं ये भी तो कहेंगे ना कि अगर विभाग तो सोया, पर पुलिस को भी आज ही खबर हुई, जबकि वहां के स्थानीय लोगों ने शिकायत की होगी इसकी। जी जी मैम, आपको यही एक बड़ा एक सवाल जो है जिला पुलिस पर खड़ा होता है कि पहले जिला पुलिस कहाँ थी जब इतने वर्षों से ये कार्य जो है चल रहा था। आज ही कब उनकी नींद जागी है, हालांकि देर है दुरुस्त है। अब जब नींद खुली है तो उस स्टाफ नर्स पर जो है एक बड़ी कार्रवाई की गई है, हालांकि अभी सिर्फ हिरासत में लिया गया है। वो इस पर बड़ा एक्शन जो है वो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से या फिर जिला पुलिस की तरफ से नहीं लिया गया है। बस विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई जो है वो सिर्फ शुरू कर दी गई है। सिद्धार्थ, गर्भपात करना ये तो अस्पतालों में भी इसकी अनुमति नहीं है, एक यानी कि आपराधिक मामले होते हैं। और ये जरूर कहेंगे कि एक क्राइम है ये भी करना, अगर अस्पतालों में या क्लिनिक में सेक्स डिटर्मिनेशन, या फिर ये कहेंगे कि यानी कि अगर यहाँ पे गर्भपात किया जाता तो उसके बाद भी ये महिला सरकार से तो पैसा तनख्वाह ले रही थी, उसके बावजूद भी ऐसे लोग जो पैसे के लालच में इंसानियत को भी कहीं ना कहीं दागदार कर देते हैं और अपने प्रोफेशन को भी। जी सिद्धार्थ। मैं आपको बता दूं एक घिनौना कार्य, इंसानियत को शर्मसार करने वाला कार्य जो है ये स्टाफ नर्स कर रही थी। और हालांकि इसको सरकारी तनख्वाह भी इस स्टाफ नर्स को मिलती होगी, उसके बाद भी कुछ चंद रुपयों की लालच में मोटी कमाई के लिए, मोटी कमाई का लालच। जी आपको बता दूं कि जिस तरह हमने खबर जो हमारे तक पहुंची है सूत्रों के हवाले से, उसमें यही बताया गया है कि मोटी रकम जो है ली जाती थी इस तरह के कार्य करने में। और उसके बाद भी स्टाफ नर्स जो कि जिसका नाम कमलेश कुमारी है और इनके पति का नाम जो है वो रतन चंद है, और ये बुद्धि गांव की ये रहने वाले हैं। अब इन पर देखना यह है कि आने वाले दिनों में किस तरह की कार्रवाई क्या कार्य करते हैं, क्या कार्रवाई जो है वो करता है। धन्यवाद सिद्धार्थ हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।
जी, शुक्रिया मैम। ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता सिद्धार्थ शर्मा जो कठुआ से है, और जिस तरह से उन्होंने बताया कि एक स्टाफ नर्स जो कि ये काफी वर्षों से कर्तव्य कर रही थी, यानी कि इस तरह के गलत काम कर रही थी, अवैध रूप से ये महिलाओं के गर्भपात करती थी और उनसे मोटी रकम ऐंठती थी, जिसके चलते आज बड़ी एक शर्मनाक हरकत सामने आई है। एक 15 वर्ष की नाबालिग बच्ची का गर्भपात करते हुए रंगे हाथों पुलिस ने इसे पकड़ा है। पर सवालिया निशान यहां खड़ा होता है, एक विभाग यानी कि स्वास्थ्य विभाग आखिर क्या उनके कानों तले क्या हो रहा था, उनकी यानी कि उनकी नाक तले इस तरह का घिनौना अपराध को अंजाम दिए जा रहे थे और विभाग को कानों कान खबर नहीं। ये जरूर कहेंगे कि आप भी जानते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन, अगर किसी महिला के गर्भ में बच्चा है उसकी जांच करवाना, लिंग की जांच कराना कि वो लड़की या लड़का, ये भी एक अपराध है। और उसके साथ साथ किसी महिला का गर्भपात करना वो भी अपराध है। और उसमें ऐसे क्लिनिक, ऐसे अस्पतालों में जहां पर भी इस तरह के घिनौने अपराध हुए उनकी रजिस्ट्रेशन रद्द की जा सकती है और उनका लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है और साथ ही साथ उन्हें सजा भी हो सकती है। फिर अब देखना यह है कि विभाग किस तरह से स्टाफ नर्स पर कार्रवाई करता है, क्या इसे सजा मिलेगी और किस तरह से इसे आड़ों हाथ लेता है, क्योंकि ऐसे लोगों पर शिकंजा कसना ही बहुत ही जरूरी है। जो पेट में पल रहे यानी कि एक शिशु, इस बच्चे की एक जिसे ये भी नहीं पता कि मैं दुनिया में आऊंगा भी नहीं, यानी कि उसका गर्भपात करना एक पाप करना, पाप तो करना ही करना, साथ में क्राइम भी करना। तो ऐसे लोगों पर शिकंजा कसना चाहिए ताकि आने वाले समय में दूसरों को भी इबरतनाक यानी नसीहत मिले, वो करना तो दूर ऐसा सोचे भी ना। एक बड़ी खबर बिलावर के एक इलाके से आ रही है, एक शर्मनाक हरकत, जहां पर एक स्टाफ नर्स जिसकी उम्र 55 साल है और जो कि एक माइनर बच्ची, एक यानी कि नाबालिग बच्ची का गर्भपात करते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई है। पर अफसोस होता है कि ये भी हमने जो समाचार पत्र के जो सूत्रों के आधार पर हम तक खबर आ रही है, सवाल बड़ा ये भी कि क्या उस बच्ची के साथ भी किसी ने गलत किया है, क्या वो बच्ची भी किसी हवस का शिकार हुई है, क्या उस बच्ची के साथ भी जबरदस्ती हुई है, ये सारी विषय जो है ये जांच का विषय है। और पर ये जरूर देखना होगा कि ऐसे लोग ना जाने सरकार से मोटी मोटी तनख्वाहें तो लेते हैं पर पैसे का लालच इन्हें किस कदर गिरा देता है, जो पूरे डिपार्टमेंट पर, पूरे विभाग पर एक सवालिया निशान उठाता है। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिएगा कि ऐसे लोगों के लिए किस तरह की सजाएं मुकर्रर होनी चाहिए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।